नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोसगई मंदिर के पास झाड़ियों में लगी आग दुकानों तक पहुंची। नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। सकती जिले के वेदांता थर्मल पावर प्लांट में हुई बॉयलर ब्लास्ट। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के कोसगई माता मंदिर के समीप भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत दोपहर के समय सूखी झाड़ियों से हुई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही समय में पास स्थित दुकानों तक पहुंच गई। आग की चपेट में दुकानों के सामने खड़ी एक कार भी आ गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखा कार पूरा आगे लग गए हैं। दर्रे थाना क्षेत्र अंतर्गत हसदेव नदी सीएसबी पावर हाउस केनल के पास एक अज्ञात युवक का शव नदी में तैरता हुआ मिला। आसपास के लोगों की नजर अचानक शव पर पड़ी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दर्रे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र या अन्य सामान बरामद नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा अज्ञात शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामले की जांच की जा रही है। एकदम सकती जिले के सिंघीतरई स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट में हुई भीषण बॉयलर ब्लास्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बॉयलर यूनिट 1 में तकनीकी खराबी और स्टीम पाइप फटने से कुल 34 श्रमिक इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से अब तक 12 की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है और औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्लांट के प्रभावित हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबे में किसी के फंसे होने की आशंका को खत्म करने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात हैं। वहीं प्लांट के भीतर बाहरी लोगों और मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
पता नहीं किसका आदमी है। कोरबा विकास समिति रेल द्वारा जिले में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग तथा सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरबा जैसे औद्योगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र में रेल सुविधाओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं के साथ साथ ट्रेनों की संख्या, नई रेल लाइनों और बेहतर कनेक्टिविटी की अत्यंत आवश्यकता है। ज्ञापन के माध्यम से समिति ने मांग की है कि कोरबा में रेल सेवाओं का विस्तार किया जाए ताकि आम जनता, व्यापारियों और उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि रेल सुविधाओं के अभाव में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा में रेल की नादिरशाही के कारण आज हम 20 साल से इसको झेल रहे हैं। रेलवे का इनकम कोरबा से सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद भी जो है यहाँ की रेल सुविधाएं बहुत ही कुछ भी नहीं है, समझ लो। इसके बाद हम लोगों ने आज 15-20 साल से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, उसके बाद भी इनमें सुधार नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग जेल भी गए। इसके बावजूद अभी 2 दिन पहले हमारी एक रेल संघर्ष समिति जो बनी है, सर्वदलीय मंच, उसकी मीटिंग हुई होटल महाराजा में। उसमें जो है उन्होंने सब आदमियों ने, सभी सर्वदलीय ने बात फाइनल किया कि अब जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा रेलवे का। इसके माध्यम से हम जो है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हम इसे आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमने मुख्य रूप से मांग किया है कि कोरबा का पॉल्यूशन रेलवे स्टेशन पे जो हो रहा है, वो पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था और रेल सुविधाएं जो हैं, वो पिट लाइन जो खास करके नहीं बनी है वो बनाना, उनको चालू करना। और रेल सुविधाएं जो हैं यहाँ तक आज तक नहीं बढ़ाई गई, जबकि कोयले का 55 रेक पर डे आना जाना करते हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारी सुविधा नहीं बढ़ाई। तो ये सांसद महोदय की उपस्थिति में, कोरबा आदरणीय ज्योत्सना महंत जी की उपस्थिति में ये निर्णय हुआ कि इसको एक बार पूरी बातों को कलेक्टर साहब के पास रखा जाए और उनके विचार से वो पहले बात करें रेलवे से। तो कलेक्टर साहब ने आज कहा कि मैं इसको पूरा अध्ययन कर लेता हूँ और इसको त्रिस्तरीय बात करके 10 से 15 दिन के अंदर में आप लोगों की सबकी मीटिंग लूँगा, एक पॉइंट पे मीटिंग लूँगा। इसके बाद मैं इस निर्णय को कराऊँगा। ये बात उन्होंने तय की है। उसके बाद से हम आज उसको आगे बढ़ाएंगे। रेल संघर्ष समिति बहुत समय से रेल के प्रति पत्राचार करती आ रही है, लेकिन जब भी आंदोलन की जरूरत पड़ी है तो सर्वदलीय मंच के माध्यम से ही आंदोलन हो पाया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में कोरबा विकास समिति रेल एक ऐसी समिति बनी थी जिसके कारण ही कुछ जो ट्रेनें चालू हुई है उनके संघर्ष के कारण ही चालू हुई है। कोरबा विकास समिति रेल का पुनः एक बार बैठक हुई और पुराने जो संयोजक थे वो सब हैं और आम जनता के साथ हमने महाराजा में बैठक की और यह निर्णय लिया गया कि कोरबा में जो रेलवे द्वारा अछूता व्यवहार किया जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है और सुविधाओं के नाम पे नगण्य है, तो उसके लिए चरणबद्ध आंदोलन की बात हुई थी। लेकिन सबसे पहले उसमें ये विषय आया कि पहले कलेक्टर साहब से मिलके और डीआरएम साहब, जीआरएम साहब की बैठक धुल जाए, तीसरी बैठक हुई और निर्णय निकले। तो इस तरह से योजना हुई। उसी संदर्भ में आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर आंदोलन में आपके साथ खड़ा रहेगा, कोरबा विकास समिति के साथ। जिला उद्योग संघ के भी अध्यक्ष श्रीकांत दुधिया जी भी हैं। जिला उद्योग संघ भी पूरा इस कोरबा विकास समिति को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। पिछले दिनों कोरबा विकास सर्वदलीय समिति रेल की बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया था कि रेलवे के द्वारा जिस तरीके से यहाँ का कोरबा वासियों का दोहन किया जा रहा है और पूरे जनमानस में एक आक्रोश है, उस आक्रोश के परिप्रेक्ष्य में सबकी राय से आज कलेक्टर साहब से सभी लोग मिले और ये मांग किए कि कोरबा के जो विकास समिति की जो मांग है उसको डीआरएम और जीएम लेवल तक पहुंचाते हुए एक त्रिस्तरीय बैठक कोरबा में कराई जाए, जिससे यहाँ की जो मांगे हैं उनके समक्ष आ सके और निराकरण की भी बात हो, चाहे वो जीएम स्तर की बात हो, चाहे वो बोर्ड स्तर की बात हो,
इन्हीं बातों को लेकर आज विकास समिति के सभी सम्मानीय सदस्यगण यहाँ उपस्थित हुए। रेल विकास समिति, जो इसमें सभी राजनीतिक दल, श्रमिक संगठन शामिल हैं, ने कोरबा की रेल समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है। कोरबा से जहाँ पर हमारी ऊर्जा से पूरा देश दैदीप्यमान हो रहा है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। कोरबा का विकास, लोग कहते हैं कोरबा एक औद्योगिक जिला है, बहुत उद्योग लगे हैं, परंतु कोरबा मैं मानता हूँ कि एक बहुत विकास के मामले में बहुत पिछड़ा जिला है। जहाँ यातायात के साधन न हो, जहाँ आगमन के साधन सुचारू न हो, वहाँ ऐसी विसंगतियाँ आती हैं और उसी विसंगतियों को दूर करने के लिए हम ज्ञापन देने रेल की मांगों को लेकर आए थे कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब ने बहुत सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो जोश इस बार है, हमने सन 18 में भी आंदोलन किया, उससे पहले भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आंदोलन किया सभी, पर हमको सुविधाएं जो प्राप्त हुई वो नगण्य है। लेकिन अभी जो समिति है और अभी जो लोगों में जोश दिख रहा है, वो ऐसा लगता है मुझे कि कुछ भी कर के हमको हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बहुत उद्वेलित है जनता। इसका परिणाम अगर गलत होता है तो हमको भी भुगतना पड़ेगा और शासन को भी भुगतना पड़ेगा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति द्वारा एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति रही। घंटाघर ओपन थिएटर में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष सभी उपस्थित जनों ने एकत्र होकर उन्हें शत शत नमन किया और उनके योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मनीराम जांगड़े द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद सभी ने पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। मनीराम जांगड़े ने अपने संबोधन में उपस्थित जनों से आह्वान किया कि वे बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज और परिवार के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहें। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कोरबा स्थित परियोजना के प्रारंभ से पूर्व आयोजित जन सुनवाई में स्थानीय लोगों को रोजगार देने एवं क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अब तक इन वादों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रीय युवाओं और श्रमिकों में निराशा और असंतोष का माहौल बनता जा रहा है। पार्षदों ने बताया कि इस संबंध में वे पहले भी कई बार निवेदन और पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। पार्षदों ने प्रशासन से मांग की है कि 10 दिनों के भीतर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और किए गए वादों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हम स्थानीय लोगों के रोज़गार के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीएसबी प्रबंधक के द्वारा हमें धूल-मूल रवैया है उनका, वो हमें कभी आज कल या परसों हमेशा बुलाया जा रहा है। 2 बार हमसे मीटिंग ले चुके हैं और हम 2-3 बार अलग से आवेदन दे चुके हैं। आवेदन लेने के बाद भी हमारे वार्ड के, हमारे दर्री क्षेत्र के किसी भी एक नागरिक को अभी तक वहाँ रोज़गार नहीं दिया गया है। लोग बार बार हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग भटक रहे हैं। लोग हमको एक जनप्रतिनिधि को बार बार बोलते हैं आके कि आप काम दिलाओ, काम दिलाओ। हम 2-4 आवेदन लेके सीएसबी को ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन उनमें से एक कभी काम अभी तक नहीं लगा है। यहाँ लगभग अभी 3 कंपनियाँ ही हैं और 3 कंपनी में से किसी का भी नहीं है। इक्का दुक्का अगर किसी को गलती से रखे होंगे तो रखे होंगे, बाकी कोई भी एक व्यक्ति को काम में नहीं रखा गया है। इसीलिए हम लोग सीएसबी को एक लेटर दिए हैं और आज हम उसी लेटर को थाना प्रभारी को सौंपे आए हैं कि 10 दिन के भीतर हमारे लोगों को काम दिया जाए, स्थानीय लोगों को काम दिया जाए। इससे क्या होता है कि ना, लोगों में जो असमानता है, जो जन सुनवाई के निर्देश है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, लेकिन यहाँ सरेआम सीएसबी के द्वारा, सीएसबी प्रबंधक के द्वारा, जन सुनवाई के द्वारा बोला गया अपना वादा नहीं निभाया जा रहा है। हम लोग आज विद्युत मंडल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो काम चल रहा है, नया प्लांट का विस्तार हो रहा है, उस प्लांट में लोकल लोगों की जो अनदेखी हो रही है, उनकी जो उपेक्षा हो रही है, उनके लिए हम लोग आज पत्राचार किए हैं। पत्राचार में मुख्य अभियंता जी को और क्या कहते हैं दर्री थाना को दिए हैं। अभी जाकर हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर जी को भी
पत्र की कॉपी देंगे और 10 दिवस का समय दिया गया है ताकि 10 दिवस के अंदर वो हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें, अन्यथा हम लोग काम बंद करने की कार्रवाई। हमने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, बाहर से BHL के कर्मचारी, BHL के अधिकारी आए, उनके साथ भी बैठक की थी और इवन हम लोगों ने एक प्राइवेट जो कंपनी आई उससे भी बात की थी, लेकिन अभी तक 2 महीने पहले जो बैठक हुई थी उस पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं हुआ है। इसलिए हमको मजबूरन आज हमको पुनः उनके लिए आंदोलन करने के लिए हमको खड़ा होना पड़ा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निहारिका में शराब दुकान के पास 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में युवक आपसी विवाद के चलते एक दूसरे के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। जांच के बाद इस घटना में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मामले की आगे जांच जारी है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी कि निहारिका जो शराब दुकान है उसके सामने में 2 पक्ष के लोग मारपीट कर रहे हैं, जिस पर 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा गया। आज ही दोनों का शराब को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जिसके कारण से यह पूरी की पूरी घटना हुई थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, आज सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी की और आकर्षक ज्वेलरी, 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव।